शनाख्ती कार्ड की कॉपी कितनी अहम होती है? अभी मुझे कॉल आई, वो कहता है सर आपसे मशवरा करना है। मैं कहा जी फरमाइए। मशवरा ये है कि मुझे एक दोस्त कह रहा है अपने आईडी कार्ड की कॉपी मुझे तस्वीर बना के भेज दो। अच्छा क्या करनी है आपने? अदालत के अंदर ज़रा आपको गवाह के तौर पे जनाब मैंने पेश करना है। तो सर जी मैं उसे भेजूँ या ना भेजूँ? अब इसका सिंपल सा आंसर है, थोड़ी सी कॉमन सेंस बंदा इस्तेमाल करे ना, कि मिसयूज़ क्या होगा आपकी फ़ोटोकॉपी जो आईडी कार्ड की है उसका क्या मिसयूज़ हो सकता है। मैंने उससे दो क्वेश्चन किए, मैंने कहा बताएं कि जो बंदा आपसे आईडी कार्ड की कॉपी मांग रहा है उससे आपका क्या ताल्लुक है? जी मेरा अच्छा दोस्त है। दूसरा क्वेश्चन मैंने कहा कि वो आपकी कॉपी इसलिए मांग रहा है कि मैं बतौर गवाह आपको अपने केस में रखना चाह रहा हूं, तो क्या उसका जो इंसिडेंट है, जो उसका केस है, वो तुमने देखा है, उसको जानते हो, तुम्हारी मौजूदगी में हुआ था? नहीं सर जी। जब आपकी मौजूदगी में एक इवेंट नहीं हुआ तो आप गवाह कैसे बन सकते हैं उस केस में? सिर्फ इस वजह से बन सकते हैं कि मेरा ताल्लुक है। क्या बारहा मैं बता नहीं चुका कि किसी केस के अंदर जब आप गवाह के तौर पे अदालत में पेश होते हैं ना, तो पहले हलफ लिया जाता है कि मैं सच्चा बयान दूंगा। अगर मैं झूठा बयान दूं या कोई बात अदालत से छुपाऊं तो अल्लाह ताला की जात मुझसे नाराज हो। हलफ लिया जाता है, कसम। अब बंदा झूठी कसम उठाए और जनाब मैं सच बोलूंगा और उसके बाद झूठ बोले, तो कैसा ये खाइन और गंदा किस्म का इंसान होगा? इसका ईमान कहाँ रह जाएगा फिर? तो इसलिए गवाही को शुगल ना बनाएं। आईडी कार्ड जनाब जिसने मांगा उसको दे दिया, इसका बड़ा मिसयूज होता है। बाज बंदे आपका आईडी कार्ड यूज करके, आईडी कार्ड की कॉपी उसके पास है, उसने क्या किया, उसने गाड़ी जनाब इसको जामिन बना के गाड़ी ले ली, इसको जामिन बना के अदालत के अंदर जनाब उसने इसको इसकी जमानत के तौर पे कि ये बंदा जनाब मेरा जामिन, अगर मैं भाग जाऊंगा तो ये देखें गवाह। साइन करने हैं आपके, वो साइन झूठे कर लेते हैं। कौन फोरेंसिक करवाएगा, कौन जाएगा आएगा, वो लंबे प्रोसेस हैं। तो ये एक आप आगाज कर रहे होते हैं, अपने सिग्नेचर किसी को दे रहे हैं जनाब, सिग्नेचर न सिर्फ दे रहे हैं, आईडी कार्ड नंबर भी दे रहे हैं, अपनी वल्दियत दे रहे हैं, अपना ज़िला कौन सा है, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आप उसको हैंड ओवर करें जिसको आप आईडी कार्ड की कॉपी दे रहे हैं। आईडी कार्ड की कॉपी संभाल के रखनी चाहिए। कहीं फोटो कॉपी करवाते हैं, आप फोटो कॉपी वाले के पास जाते हैं, ओहो दो आपको एक चाहिए थी, सॉरी दो निकल आई हैं, चलें कोई बात नहीं, एक ले ली एक उसके पास छोड़ दी। अब वो फोटो कॉपी वाला उसके पास आपका सारा वो जनाब मौजूद है, किसी को चाहिए भाई, हो सके तो वो सेल कर दे किसी को, जनाब इतने की ले लो आईडी कार्ड की कॉपी, इसका मिसयूज़ करो, कुछ तुम खाओ कुछ हम खाते हैं। आईडी कार्ड की कॉपी कभी किसी को देनी भी पड़े, ये तो है कि लापरवाही में आप दे रहे हो, फोटो कॉपी वाले को दे रहे हो, लापरवाही में किसी ने एसएमएस कर दिया है, व्हाट्सएप किया कि मुझे भेजो और मैंने भेज दी, यह है लापरवाही। आप देना भी चाहते हो, आप बाउंड हो, मजबूरी बन गई है, आप आईडी कार्ड की कॉपी कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, दे रहे हो ना, आप जनाब उसके ऊपर क्रॉस करके दो, दो लाइनें लगाओ और पर्पस लिखो कि मैंने आईडी कार्ड की कॉपी ये दे तो रहा हूं, दो क्रॉस करके, ये जनाब गारंटी के तौर पे मैंने इस मकसद के लिए यूज़ होगी, बैंक से लोन ले रहा हूँ इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट खुलवा रहा हूँ इसलिए, बैंक फॉर किस पर्पज़ के लिए, वो दो लाइनें लगा के उसके ऊपर लिखो कि ये पर्पज़ है, कि फिर उसको अगर कहीं और यूज़ करने के काबिल ही नहीं रहेगा वो बंदा। सिंपल आप किसी को फोटोकॉपी दे देते हैं ना, मिसाल के तौर पर बंदा कहेगा जनाब देखें अभी आपका इनाम निकलने लगा है, ये मेरे पास इनामात पड़े, अपने अपने आईडी कार्ड की कापी जल्दी से दे दो, वो सारे पागल फटाफट कापियाँ करवा के ये लो जी, वो बंदे के पास जनाब 1000 कापी इकट्ठी हो गई है, उसका कितना मिसयूज़ वो करेगा। ये पाकिस्तान है प्यारे, यहाँ थोड़ा सा आपको केयर करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे आप, अब हम आपको क्यों बताते हैं, हाईलाइट करते हैं, आप कॉमन मैन उधर पहुंच ही नहीं सकता, हमारे पास जैसे केसेस आते हैं। अब आम आदमी के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि जनाब आप 2000 रुपया ले लें तो इधर अंगूठा लगा दें, आपका 2000 आ गया गवर्नमेंट की तरफ से, वो बंदा कहता है ठीक है लगाओ जहाँ लगाना, अंगूठा लगा के 2000 लेके चला गया, इसे पता ही नहीं कि अंगूठा लगा किस मकसद के लिए, उसके नाम पे सिम जारी हो गई है, वो सिम जारी करा के अब जो अंगूठा लगा के चला गया है उसके नाम की सिम है, इसका मिसयूज होगा, लोगों से पैसे काफ़ी सारे निकलवाए जाएंगे, फ्रॉड किए जाएंगे, धोखा, वो बाद में पता चलेगा किस नंबर से ये फ्रॉड हो रहे हैं सारे, कौन है, वो ट्रेस करेंगे, पता चलेगा वो सोया हुआ घर में, जिसे पता ही नहीं
कि मेरे नाम पे ये सिम इशू हुई थी। इसलिए थंब इम्प्रेशन, आईडी कार्ड, आपकी ये चीज़ें, आपके सिग्नेचर, ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। बंदे को नहीं पता होता, वो घर में आराम फरमा रहा होता है, उसे पता ही नहीं मेरे खिलाफ 10-20 केसेस हो चुके हैं सिर्फ इस बेसिस के ऊपर कि मैंने लापरवाही की थी। मैंने अपना आईडी कार्ड किसी को दे दिया था, आईडी कार्ड की कॉपी दे दी थी, आईडी कार्ड की फ़ोटो बना के किसी को दे दी थी। तो ये चीज़ें, आप एक आईडी कार्ड की कॉपी नहीं दे रहे, आप आईडी कार्ड का नंबर भी दे रहे हैं, आप अपना नाम दे रहे हैं कंप्लीट, आप अपने वालिद साहब का नाम दे रहे हैं, आप किस ज़िले में वो दे रहे हैं, अब काफ़ी सारी मालूमात उसको दे रहे हैं, वो उसका कहीं भी अटैच करके आपके जाली साइन करके तो आपको किसी केस में फंसा सकता है। तो इसलिए आईडी कार्ड की कॉपी नहीं देनी किसी को, बिला वजह नहीं देनी। अगर ज़रूरी हो तो फिर उसको क्रॉस करके उसके ऊपर पर्पज़ लिख के बड़ी एहतियात के साथ, अगर वो पर्पज़ मिसाल के तौर पे आपने दिया है, वो प्लान कैंसिल हो गया, उससे आईडी कार्ड की कॉपी वापस तलब करें, भाई वो दे दें, क्या हर्ज है, आपकी थी ना। तो कोई शर्माना नहीं, घबराना नहीं, बजाय इसके कि लंबे लंबे केसेस में आप फंस जाओ, इससे बेहतर है कि वक्ती तौर पे रिक्वेस्ट करके अपनी फ़ोटो कापी वापस ले लें। संभाल के रखने वाली चीज़ है आपकी चेक बुक, आपके आईडी कार्ड की कापी, आपके सिग्नेचर, ये चीज़ें संभालने वाली चीज़ें। आम नहीं है कि लोगों को पकड़ाते फिरो। अगरचे आप कंगले हो, आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी संभाल के रखो। कुछ नहीं है, केस तो फिर भी बन सकता है ना। और गरीब आदमी पे केस नहीं बनता, जेल में नहीं जा सकता गरीब आदमी। तो इसलिए हम गोशगुजार करते रहते हैं। जो हमारा एक्सपीरियंस, हमारे पास लोग आते हैं परेशान होते हैं, तो वो परेशानियां जो आने वाली हैं आपको पहले से बता देते हैं कि भाई ये वजूहात हो सकती हैं परेशानियों की, ताकि आप थोड़ी सी मुहतात ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।